नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आपका हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आप कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए, आज हम एक नया पाठ देखेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी और उससे संबंधित प्रश्न पूछूंगी। तो उसके आपको सही सही जवाब देने हैं। तो चलिए यह चित्र देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, इस चित्र में आपको क्या दिखाई देता है? बताइए। देखिए कितनी सारी झाड़ियां हैं। तो ये क्या है? अरे हाँ, वेरी गुड, यह तो घना जंगल है। अब ये बताइए, ये जो दिखाई दे रहा है यह कौन सा प्राणी है? वेरी गुड, यह भालू है। अरे, ये जो दोनों चल रहे हैं, ये दोनों कौन हो सकते हैं? बताइए। वेरी गुड, यह दोनों दोस्त लग रहे हैं। ये दोस्त ही है। तो आज हम जो पाठ देखने वाले हैं उसमें भी यह घना जंगल है। यह दो दोस्त है और एक भालू है। यह दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ किस प्रकार से रहते हैं और भालू उनके साथ क्या करता है, यह देखने के लिए चलिए अब हम अपना पाठ देखते हैं, जिसका नाम है पाठ 6, सच्चे मित्र की पहचान। तो चलिए अब हम यह पाठ विस्तार से देखते हैं। रामू नाम का एक लड़का था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। एक बार उसे किसी जरूरी काम से पास के एक गांव में जाना था। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। उसमें कुछ जंगली जानवर रहते थे, इसलिए रामू अकेले जंगल से होकर जाना नहीं चाहता था। पर गए बिना काम भी नहीं चलता था। उसकी माँ ने कहा, बेटे जाना तो पड़ेगा ही, अपने किसी दोस्त को साथ लेते जाओ, एक से दो भले। तो देखिए, यह जो चित्र दिख रहा है एक छोटे से गांव का है। इस छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। एक बार रामू को पास के गांव में किसी जरूरी काम के लिए जाना था, लेकिन उस गांव के रास्ते में एक घना जंगल। तो ये घना जंगल, इसका अर्थ है अधिक झाड़ियों और पेड़ों वाला जंगल। और जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी थे। रामू को अकेले जाने के लिए डर लग रहा था, लेकिन गए बिना भी नहीं चलता था। तो माँ ने, ये जो माँ है, तो इसने कहा कि एक आइडिया मैं देती हूँ, तुम अपने किसी दोस्त को साथ लेकर जाओ, एक से दो भले। तो ये एक कहावत है, एक से दो भले मतलब अकेले रहने से दो रहना अच्छा है। रामू का पक्का दोस्त था शामू। उसने शामू से कहा, शामू मुझे जंगल के पार एक गांव में जाना है, पर मुझे जंगल से अकेले जाने में डर लगता है। क्या तू मेरे साथ चल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तेरे साथ जरूर चलूंगा। शामू तुरंत रामू के साथ चलने को तैयार हो गया। रामू और शामू दूसरे गांव जाने के लिए घर से निकल पड़े। तो यहाँ देखिए कि रामू और शामू जो है ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, मतलब पक्के दोस्त हैं। रामू ने शामू को उसके साथ चलने के लिए कहा और शामू भी उसके साथ जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया और दोनों दूसरे गांव जाने के लिए घर से निकल पड़े। अपना गांव पार किया, खेत पार किए, चलते रहे और फिर जंगल शुरू हो गया। रामू और शामू
आपस में गपशप करते हुए आराम से चले जा रहे थे। गपशप, इसका अर्थ है इधर उधर की बातचीत। उस जमाने में गाड़ी नहीं थी। अब कहीं गांव जाना है तो हम गाड़ी से जाते हैं, लेकिन तब चलकर जाना पड़ता था। कहीं कहीं अभी भी छोटे छोटे गांव में गाड़ी नहीं है तो लोग पैदल ही गांव जाते हैं। वैसे ही ये दोनों भी पैदल ही गांव जाने के लिए निकले। चलते रहे। उन्होंने गांव पार किया, गांव के खेत पार किए। वे दोनों चलते रहे और फिर जंगल शुरू हो गया। रामू और शामू दोनों गपशप बातचीत करते हुए आराम से चले जा रहे थे। तभी अचानक शामू चौंक पड़ा, मानो कोई भयानक पशु सामने आ गया हो। अचानक का अर्थ होता है एकाएक। भयानक का अर्थ होता है डरावना। तभी अचानक मतलब एकाएक शामू ने कुछ देखा और वह चौंक पड़ा, मानो कोई भयानक मतलब डरावना जानवर या पशु सामने से आ गया हो। वह दौड़कर पास के पेड़ पर चढ़ गया। रामू की समझ में कुछ नहीं आया। वह सोचता रह गया, शामू इस प्रकार भला क्यों भाग गया? आखिर हुआ क्या? शामू रामू को कुछ कहे बिना तुरंत वहां से दौड़कर पास के पेड़ पर चढ़ गया। उसने रामू को कुछ भी नहीं कहा। अपना पक्का दोस्त होता तो ऐसा करता क्या? नहीं करता। वह हमें भी अपने आप को बचाने के लिए कहता। लेकिन शामू ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। इससे तो यह समझ में आता है कि शामू स्वार्थी था, इसलिए उसने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। रामू को कुछ मालूम नहीं था, इसलिए उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा कि शामू जो उसका दोस्त था वह ऐसा क्यों कर रहा है? यह ऐसा भागा क्यों? पेड़ पर चढ़कर बैठा क्यों? मतलब इसको आखिर हुआ क्या? इस प्रकार से रामू सोच में पड़ गया। कभी वह शामू की तरफ देखता और कभी जंगल में इधर उधर नजर डाल रहा था। तभी रामू ने देखा सामने एक विशालकाय भालू चला आ रहा है। वह समझ गया। भालू को देखकर उसका पक्का दोस्त शामू उसे विपत्ति में छोड़कर जान बचाकर भाग गया। शामू ने उसे भागने के लिए भी नहीं कहा। अब वह क्या करे? विशालकाय उसका अर्थ है बहुत बड़ा। विपत्ति का अर्थ है संकट। तो तभी रामू ने देखा कि सामने से, तो यहाँ पे देखिए सामने से एक ऐसा बहुत बड़ा भालू चला आ रहा था। भालू को देखकर रामू समझ गया कि शामू कितना मतलबी है। उसने मुझे बताया भी नहीं, ना ही कोई मदद की। उल्टा उसने रामू को विपत्ति में मतलब संकट में छोड़ दिया और सिर्फ उसने अपने बारे में ही सोचा। शामू ने उसे भागने के लिए भी नहीं कहा। अब रामू क्या करे? रामू के पास भागने का भी समय नहीं था। वह झटपट सांस रोककर जमीन पर सीधा लेट गया। भालू चलता हुआ रामू के नजदीक आ गया, उसके चारों ओर घूमा। उसका शरीर सूंघा। थोड़ी देर तक वह रामू के कानों के पास मुंह लगाकर खड़ा रहा। रामू डरता रहा, पर वह सांस बंद कर मुर्दे की तरह पड़ा रहा। भालू उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ गया। झटपट का अर्थ होता है तुरंत। सूंघना का अर्थ होता है नाक से गंध ग्रहण करना, मतलब स्मेल लेना। अब रामू के पास भागने के लिए समय भी नहीं रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपनी सांसें रोक ली और वह सीधा जमीन पर लेट गया। भालू चलता हुआ रामू के पास आ गया। उसने रामू का शरीर सूंघा, मतलब भालू ने रामू के शरीर की स्मेल ली। वह थोड़ी देर रामू के कानों के पास मुंह लगाकर खड़ा रहा। रामू डर रहा था, लेकिन वह अपनी सांसें रोककर वैसे ही मुर्दे की तरह पड़ा रहा। भालू रामू को मरा हुआ समझकर फिर आगे बढ़ गया। रामू वैसे ही आंखें बंद किए हुए भालू के पैरों की आवाजें सुनता रहा।
रामू आंखें बंद किए हुए भालू के पैरों की आवाज सुनता रहा। आवाज धीमी और धीमी होती गई, बाद में एकदम बंद हो गई। रामू ने आंखें खोली। उसने देखा भालू दूर चला गया था। एकदम का अर्थ होता है बिल्कुल। तो ये रामू जो है वैसे ही आंखें बंद किए हुए वहीं पड़ा रहा। तो रामू को जब भालू ने सूंघा तो वैसे ही वो उसको लगा कि ये रामू मरा हुआ है, तो वो आगे बढ़ गया। जैसे ही भालू के पैरों की आवाज धीमी धीमी होती गई और बाद में एकदम से बंद हो गई, तो उसके बाद रामू ने अपनी आंखें खोली और देखा कि भालू बहुत ही दूर चला गया है। तो चलिए देखते हैं ये भालू कैसे आता है। तो देखिए भालू इस प्रकार से रामू के पास धीरे से आया। रामू के पास थोड़ी देर रुका, उसने सूंघा उसे और इस प्रकार से वो वहाँ से जंगल में आगे बढ़ गया। तो जब वो उधर चला गया तब रामू ने आंखें खोली और देखा तब तक भालू जंगल में दूर चला गया था। वह उठकर खड़ा हो गया। तभी शामू पेड़ से नीचे उतरा और रामू के पास आकर हंसते हुए पूछने लगा, यार रामू, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? रामू ने जवाब दिया, भालू कह रहा था जो संकट में साथ न दे और अकेला छोड़कर भाग जाए उसे कभी अपना मित्र नहीं समझना चाहिए। रामू उठकर खड़ा हो गया। शामू भी पेड़ से उतरा और रामू के पास आ गया और उसने पूछा कि रामू, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? तब रामू ने उत्तर दिया कि भालू ने कहा कि संकट के समय जो हमारा साथ न दे और हमें अकेला छोड़कर भाग जाए उसे अपना मित्र नहीं समझना चाहिए। ऐसे स्वार्थी धोखेबाज दोस्तों से हमें बचकर रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें दोस्ती बढ़ानी नहीं चाहिए। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो देखिए, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि स्वार्थी धोखेबाजों से हमेशा बच के रहना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो हमें ये लोग कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। वे हमसे धोखा कर सकते हैं, तो वे हमारा नुकसान भी करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।